हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो हम लोग ऑलरेडी पोटेंशियल के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं। आज जो बात करने वाले हैं वो बात है हमारी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं, देन उसके बाद उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोगों ने यू से रिप्रेजेंट किया था। फॉर्मूला था हमारा K Q1 Q2 अपॉन R। ये हमारा फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी का, यही था ना। अब देखो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। अब बात आती है कि ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इंट्रोडक्शन वाले उसमें वीडियो में। आज जो बात करने वाले हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो सारी की सारी बातें आज हम लोगों को करनी है। तो सबसे पहले आप बात को एक को समझें कि सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। मतलब कोई भी एक्सटर्नल फील्ड आपका नहीं है। तो जब कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगा उसके लिए हम लोगों को बात करना है, ठीक है। तो अब मेरी एक बात को समझो कि मैं किसी चार्ज को इंफिनिटी से लेके आया और इस पॉइंट पे रख दिया Q1। क्या मुझे कोई वर्क करना होगा? सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या मैं सिंगल चार्ज को इंफिनिटी से लेके आऊं तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। अब देखो सिंगल चार्ज है, एक्सटर्नल फील्ड है नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी फील्ड नहीं होगा, सिंगल चार्ज है। तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि हमें इसको लाने में कोई न तो इसे अपोज करने वाला है, न कोई इसे रिपेल करने वाला है, न ही कोई अट्रैक्ट करने वाला है। मतलब इस पर नेट फोर्स जीरो लगेगा, इसे मैं कहीं भी मूव करा दूं अगर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगा। तो जब कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है और मैं इसे मूव करा रहा हूं तो मूव कराने पर मुझे कोई भी वर्क नहीं करना पड़ रहा। तो इसका मतलब फर्स्ट चार्ज को लाने में मुझे कोई भी वर्क नहीं करना पड़ गया, ठीक है। अब देखो सेकंड चार्ज को जब ला रहा हूं इंफिनिटी से, तो सेकंड चार्ज को जब लेके आऊंगा तो एक बात को समझो कि अब जो ये वाला चार्ज है फर्स्ट वाला, उसने क्या किया, उसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। ये वाला चार्ज जो है अभी तक तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं। एक्सटर्नल फील्ड की हम लोगों ने पहले बात कर दी है कि भाई वो जीरो है, कोई दूसरा चार्ज है नहीं है उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ा हो। मगर जब दूसरे चार्ज को लेके आए तो इस वाले ने जो फर्स्ट चार्ज था इसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। अब ये या तो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो कैसा भी फोर्स लगाएगा इसका मतलब हमें या तो वर्क मिलेगा या करना पड़ जाएगा। तो इसका मतलब सेकंड चार्ज को लाने पे मुझे वर्क करना पड़ जाएगा। और उस वर्क की वैल्यू क्या होगी कि अगर मैं बात करूं यहां पे एक सिंपली सी बात कर लेते हैं। देखो यहां पे हम लोग बहुत सिंपल सी बात कर लेते हैं कि भाई आपका W1 कितना, फर्स्ट चार्ज को लाने में अभी मैंने बात करी थी जीरो। अब देखो जब सेकंड चार्ज को लेके आया तो सेकंड चार्ज वाली डेरिवेशन ये थी। अब दोबारा डेरिवेशन करने से तो कोई फायदा नहीं है। अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम उस तरीके से डेरिवेशन कर लेंगे, मगर हमसे नहीं पूछा जा रहा है तो अब मेरा वर्क कितना हो जाएगा। अब देखो इसकी वजह से पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई इसका चार्ज, यही तो होगा। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को लिखना चाहूं तो या तो ऐसे लिख सकता हूं कि भाई U इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका W1 इक्वल टू, अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा कि भाई Q2 इंटू क्या हो जाएगा V, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज ऑन द लोकेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखने का सीधा सा तरीका हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R। देखो इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस हो, मान लो 1 2 डिस्टेंस है, तो ये हमें वर्क करना पड़ जाएगा सेकंड चार्ज को लाने में, ठीक है। अब देखो अगर मुझे थर्ड चार्ज को लाना पड़ जाए, मान लो मैं थर्ड चार्ज को कहीं लेके आ रहा हूं, ये Q3। अब देखो थर्ड चार्ज को लाने पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, थर्ड चार्ज पे ये आ रही है कि इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है, इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है और ये भाई साहब और आ गए। इसका मतलब इस चार्ज को लाने में मुझे इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ जाएगा, जो ये फोर्स लगाएगा मुझे इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ जाएगा। तो जब दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ जाएगा इसका मतलब इस चार्ज को लाने पे मुझे इन दोनों के अगेंस्ट वर्क करना है, तो मुझे दो वर्क करने पड़ जाएंगे। तो W3 का मतलब कितना हो जाएगा भाई, W3 हो गया हमारा K
Q1, देखो इसके अगेंस्ट जब किया तो कितना हो गया Q1 Q3। चार्जेस कौन कौन से, ये दोनों लेने होंगे क्योंकि हमारे फॉर्मूले में दो चार्जेस है ना, तो वो दो चार्जेस ये, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेनी होगी। मैंने मान लिया ये R13 है। अब देखो इसके अगेंस्ट भी तो वर्क करना पड़ गया, तो इसके अगेंस्ट वर्क कितना होगा, प्लस में कर दिया भाई K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई कितना हो गया R23। तो ये वर्क करना पड़ गया हमें थर्ड चार्ज को लाने पे। अब सिमिलरली अगर मैं आगे बढ़ जाऊं कि भाई फोर्थ चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ा, तो फोर्थ चार्ज के लिए क्या लिख सकते हैं, मान लो यानी फोर्थ चार्ज को यहां लेके आया हूं भाई, ये मेरा कोई फोर्थ चार्ज है, ये हमारी R12 है, ये हमारी इसको लिख देते हैं 213, ये 23 R23। इसकी बात कर लेते हैं, ये आपकी कितनी हो गई R14। इसकी बात कर लेते हैं भाई, ये कितनी हो गई R24, और इसकी बात कर लेते हैं R34। तो इस तरीके से हो गई। अब इसको अगर मुझे लाना है तो देखो इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, इसने बना लिया, मतलब इस चार्ज को लाने के लिए मुझे इन तीनों चार्जेस के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ जाएगा। तो जो वर्क होगा W4 वो कितना हो जाएगा, देखो फर्स्ट के अगेंस्ट किया तो Q1 Q4 हो गया, K Q1 Q4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R14, प्लस में कितना आ जाएगा K Q2 Q4 डिवाइडेड बाई R24, प्लस में कितना आ जाएगा K Q3 Q4 डिवाइडेड बाई R34 एंड सो ऑन। अगर ऐसे ही वर्क बढ़ाते जाए, ठीक है। अब देखो अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई नेटवर्क कितना हुआ, नेटवर्क बता दो मुझे। अब देखो नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो भाई W नेट वो किसके इक्वल होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड सो ऑन। तो W1 की वैल्यू 0, W2 की वैल्यू कितनी है भाई K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12, प्लस W3 की वैल्यू कितनी है K Q2 Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13, प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23, प्लस एंड सो ऑन, 4 भी आएगा सब आई। तो इस तरीके से हम वर्क को निकाल लिया करेंगे। अगर इसका मैं जनरल फॉर्मूला लिखना चाहूं तो वो जनरल फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है। अब जनरल फॉर्मूला देखो समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या होगा, अदरवाइज आप इसे ना भी याद रखें, मैं तो ऑलवेज बोलूंगा ना याद रखें ज्यादा बढ़िया है, बट फिर भी मैं आपको लिख के दे रहा हूं। अब देखो अगर आप खास बात करें तो देखो 1 को हमें सभी के साथ कॉम्बिनेशन बनाना है, 2 3 4, मगर 1 का 1 के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें कोई वर्क हुआ ही नहीं था। सिमिलरली 2 के बारे में बात करूंगा तो 1 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए, 4 भी होना चाहिए। तो अगर इस तरीके से हम चलें तो हमें डबल सिग्मा की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो अगर हम डबल सिग्मा की बात कर लें तो भाई एक हम लोगों ने सिग्मा ले लिया, हम लोगों ने, अब देखो एक सिग्मा ले लिया हम लोगों ने और बोल दिया कि I इक्वल्स टू 1 to n, और दूसरा सिग्मा ले लिया कि J इक्वल्स टू 1 to n, बट कंडीशन क्या ले ली, बट कंडीशन इज I इज नॉट इक्वल्स टू J। I आपका J के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। बस इतनी सी कंडीशन लेनी है और उसके बाद अब हम लिख सकते हैं कि भाई हमारा फॉर्मूला जो हो जाएगा वो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा K QI QJ डिवाइडेड बाई RIJ। इतना सा हम लोगों को लिख देना है और हमारा काम हो गया। आप देखो ये फॉर्मूला मैंने उसी तरीके से बनाया, फिर से समझ लो मैंने क्या बोला है कि भाई 1 का 1 के साथ नहीं होगा, Q1 कहीं नहीं आया, Q1 स्क्वायर कहीं नहीं आया, तो 1 का 1 के साथ तो हमें बात ही नहीं करनी है। इसका मतलब अगर देखो आप I और J की दोनों की वैल्यू 1 1 रख दोगे तो Q1 इंटू Q2 हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब I J के इक्वल नहीं होना चाहिए कभी भी। अब I का काउंटर चला दो, देखो सब में 1 1 1 1 आ रहा है, साथ में 2 3 4 आ रहा है, ठीक है। तो एक 1 ले लिया एक बार I को और J का काउंटर चला दिया, फिर हम लोगों ने I को 2 ले लिया और 2 के अकॉर्डिंग काउंटर चला दिए, फिर 3 के अकॉर्डिंग चला दिए, और इस तरीके से हम लोग नेटवर्क को निकाल लिया करेंगे। तो ये हमारा आंसर हुआ करेगा। ये बात आ गई होगी आई थिंक समझ के। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है
तो आप इसको फिलहाल के लिए एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भी आपको इसकी एप्लीकेशन करके दिखाता हूं कि भाई कैसे ये काम होगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब देखो सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं कि भाई हमारा क्वेश्चन क्या है, इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। हाउ मच वर्क is needed to make this system। हमारा ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या कर दिया उसने, आपको ये ट्रायंगल दे दिया। हो सकता है वो आपको ट्रायंगल दे या कुछ और दे दे। हम लोगों को इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है जिसकी साइड्स ए हैं। एक चार्ज 1 कूलम रखा हुआ है, एक -2 कूलम रखा हुआ है और एक आपका 2 कूलम रखा हुआ है। ऐसे करके आपको दे दिया। ए की भी वैल्यू कुछ दे सकता था, आप ए की भी वैल्यू 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर कुछ भी। ये Q1 Q2 इस तरीके से हम लोगों को चार्जेस दे दिए गए। अब देखो सेम क्वेश्चन को वो एक तो बोल सकता है कि भाई कितना वर्क चाहिए हम लोगों को इस सिस्टम को अरेंज करने में। एक दूसरा हो सकता है कि भाई इस सिस्टम के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो दोनों का ही आंसर आपका जिस सॉल्यूशन हम कर रहे हैं उसी तरीके से सॉल्व होना है। तो अगर मुझसे बोला जाए तो देखो यहां पे बात कर लेता हूं मैं सॉल्यूशन। अब देखो हम लोग उस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो फॉर्मूला हमें कभी कंफ्यूज कर सकता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकता है। तो हम बेसिक तरीके से चलेंगे ना तो हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो हम बेसिक तरीके को ही फॉलो करते हैं कि भाई फर्स्ट चार्ज को लाने में क्या हुआ, फर्स्ट चार्ज को लाने में नो वर्क। ठीक है, W1 की बात करें तो भाई फर्स्ट चार्ज को लाने में 0 वर्क, क्योंकि कोई भी जब तक चार्ज नहीं। अब बात करेंगे सर कौन सा वाला फर्स्ट है, किसी को भी ले लो। पहले भी मैं बता चुका हूं ना कि ये कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब ये आपकी डिपेंड नहीं करता है कि आप पहले किसको लाए, दूसरी बार किसको लाए, तीसरी बार में किसको लाए, कोई डिपेंडेंसी नहीं है इसकी। इसका एक सीधा सा मतलब है कि आपने अरेंज कैसे कर दिया, बस ये बता दो। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है। फॉर द टाइम बीइंग मैंने इसको फर्स्ट मान लिया। आप चाहो किसी को भी मान लो, आंसर सेम आएगा। ये फर्स्ट हो गया हमारा। तो इसको लाने में वर्क कितना हुआ, 0 हुआ। अब देखो सेकंड को लाने में कितना वर्क किया, इसकी बात कर लेते हैं, इसे मान लेते हैं सेकंड। अब देखो जब सेकंड को लाऊंगा तो W2, अब मुझे इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ जाएगा। ये चार्ज तो अभी आया ही नहीं है, तो मुझे इसके अगेंस्ट वर्क करना है। कितना हो जाएगा, Q की वैल्यू कितनी, 1 इंटू -2। मैंने बताया था ना जब भी आप चार्जेस लोगे, स्केलर क्वांटिटी लोगे, तो आपको प्रॉपर साइन रखना है। तो प्रॉपर साइन इसका कितना है, -2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है भाई, A। ये आ गया हमारा वर्क। तो भैया ये कितना हो गया, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये हो गया -2K अपॉन A। अब बात कर लेते हैं थर्ड के बारे में। भाई थर्ड क्या कह रहा है, W3। अब देखो थर्ड को जब लाऊंगा तो थर्ड मेरा ये वाला चार्ज है, ये थर्ड है। अब मुझे इसके अगेंस्ट वर्क करना है, इसके अगेंस्ट वर्क करना है। अब कितना हो जाएगा, अब देखो आपका हो गया K, फर्स्ट वाले के अगेंस्ट बात करूं 1 इंटू 2 हो गया, 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, A। इसके अगेंस्ट देखो -2 के अगेंस्ट तो कितना हो गया, प्लस में K 2 इंटू -2 डिवाइडेड बाई A हो गया। अब देखो अगर मुझसे पूछा जाए भाई W नेट कितना हो गया, पहले तो इसको लिख लेते हैं सॉल्व करके। कितना हो गया, 2K अपॉन A और ये हो गया -4K अपॉन A। ठीक है, 4K अपॉन A। अब देखो ये वैल्यू कितनी आ गई, -2K अपॉन A। अब अगर मुझसे W नेट पूछा जाए तो हम लोग W नेट की बात कर लेते हैं। W नेट वर्क डन, नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 की वैल्यू कितनी है भाई, 0। W2 की वैल्यू कितनी है, -2K अपॉन A और W3 की वैल्यू कितनी है, -2K अपॉन A। आंसर कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब इस सिस्टम को लाने में हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ा है। नो वर्क इज नीडेड टू डू दिस सिस्टम अरेंजमेंट, टू दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। बात समझ में आ रही होगी। मतलब इस सिस्टम को बनाने में मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, ये आराम से सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन लिया था मैंने। अब अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं कि देखो आगे क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में।
तो अब मैं आपको सिस्टम दूसरा चेंज कर देता हूं। फिलहाल के लिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बात करते हैं। हो गया, चलो। अब देखो, इस बार हम लोगों को जो सिस्टम दिया गया है वो सिस्टम दिया गया है एक स्क्वायर। अब स्क्वायर में हम लोगों को चार्जेस दिए गए हैं भाई, 1 कूलम है, -2 कूलम है, 1 कूलम है और -1 कूलम है। ऐसा हम लोगों को सिस्टम दे दिया गया। बोला गया है जो साइड्स हैं वो ए हैं, स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो ए हैं। अब बताना है आपको भाई कितना आपको वर्क करना पड़ेगा इस सिस्टम को अरेंज करने में। तो अब बेसिकली हम लोग फिर से कैसे बात करेंगे, फर्स्ट तरीके से बात कर लेते हैं कि भाई हमारा सॉल्यूशन क्या कह रहा है। चलो सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन अगर हम लोग करें तो सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया W1 कितना होगा 0। फर्स्ट चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं। फर्स्ट कौन सा मान लेते हैं सर, कौन सा मानते हैं, अरे यार ये रहे फर्स्ट। चलो मैं लिख देता हूं सबको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सर ऐसे ही मानने नहीं, अभी तो बताया था। आप कैसे भी मान सकते हो, जिस तरीके से आप चाहो, किसी भी ऑर्डर में, कहीं भी आप चाहो 1 इसको मान लो, 2 इसको मान लो, 3 इसको मान लो, 4 इसको मान लो, कैसे भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर आपका सेम आएगा। तो अब अगर मैं बात करूं, चलो आगे की बात कर लेते हैं कि भाई W2 कितना होगा, ठीक है। अब W2 की बात करते हैं। W2 में क्या हो जाएगा, अब देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है, 1 इंटू -2 इंटू ये डिवाइडेड बाई कितना हो गया A। W3 कितना हो जाएगा भाई, अब देखो आपको ये दोनों वर्क चाहिए, इसके अगेंस्ट भी करना है, इसके अगेंस्ट भी करना है इसको लाने में। बट अब प्रॉब्लम क्या है, आपको ये डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट आएगी इसके केस में। तो पहले तो मैं इसके अगेंस्ट अगर मैं देखूं तो ये डिस्टेंस निकालनी होगी। तो अब क्या करें, पाइथागोरस लगा दें। तो पाइथागोरस क्या कर रही है, √2a, a² प्लस a² का अंडर कितना आ जाएगा, √2a। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई k इंटू 1 डिवाइडेड बाई √2a। अब इसके अगेंस्ट कितना करना पड़ गया भाई, वो है आपका k इंटू -2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई a। अब तो डिस्टेंस a ही है ना इन दोनों के बीच में। अब बात करते हैं 4, तो W4 कितना हो जाएगा भाई, k। अब देखो तीनों के अगेंस्ट वर्क करना है, तो पहले ये कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है, a है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कितना आ गया भाई, k इंटू -2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, ये भी कितनी होगी, √2a। और प्लस में क्या आ जाएगा भाई, प्लस में आ गया k, कितना आ गया आपका, इसके अगेंस्ट वाली बात आ गई, तो 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई ये आ गए हमारे सारे के सारे। इसको यहीं के यहीं पैक कर लेते हैं। अब देखो अगर उससे बात करी जाए भाई W नेट कितना होगा, तो देखो W नेट की बात कर लेते हैं। W नेट कितना हो जाएगा भाई, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, यही होगा हमारा। अब देखो अगर हमें W नेट निकालना हो, मैं यहां निकाल लेता हूं कि भाई W नेट हमें क्या करना है, सबकी वैल्यूज उठा के तो रखनी है। W1 की वैल्यू कितनी थी, 0। सेकंड वाले को लाने में हम लोगों को कितना वर्क करना पड़ा था, ये वाला वर्क था, ठीक है। कैलकुलेट नहीं किया था, गलती कर दी थी हम लोगों ने। यहां कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये भाई, उसको कैलकुलेट कर लो। तो देखो मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, देखो -2k डिवाइडेड बाई ए, तो -2k डिवाइडेड बाई ए। अब देखो इसकी बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 2k अपॉन √2a प्लस 2k अपॉन √2a प्लस इसकी बात करूं तो कितना आ जाएगा, -2k अपॉन ए, -2k अपॉन ए, ठीक है। अब इनकी बात कर लेते हैं, किस किस की बात कर ली, इसकी बात करनी है 4 की अगर बात करें तो कितनी हो जाएगी, -k अपॉन ए। इसकी बात करते हैं -2k अपॉन √2a। इसकी बात करते हैं, कितना आ गया, -k अपॉन ए। अब देखो जो कट जाए उनको तो काट ही लें कम से कम। तो जो कट सकते हैं वो कौन से हैं, ऐसा तो मुझे शायद कोई दिखाई नहीं दे रहा है सिवाय इसके, ये कट गए आपस में, बस ये दोनों कट गए। तो अब अगर मैं बात करूं तो कितना हो गया, -2k -2k। अब देखो ये इसको एक बार लिख लेते हैं, -2k
डिवाइडेड बाई ए माइनस 2k डिवाइडेड बाई ए माइनस k अपॉन ए माइनस k अपॉन ए। कितना हो गया भाई? माइनस का 4 5 6k अपॉन ए माइनस। तो इतना वर्क हम लोगों को करना पड़ जाएगा इस सिस्टम को अरेंज करने में, इतना वर्क करना पड़ेगा सिस्टम को अरेंज करने में। अब बात आ जाए कि हाउ मच वर्क इज नीडेड टू मेक दीज चार्जेस एट इंफिनिटी। इन सारे चार्जेस को हमें इंफिनिटी पे करना है, या फिर कितना वर्क चाहिए इन चार्जेस को डिसलोकेट करने में, इंफिनिटी पे सेंड करने में। तो अब कितना होगा? अब देखो क्या हो जाएगा, अब केवल इतना पता हो ना कि देखो यहां की ये क्या निकल के आई है, ये आई है पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या आई है? पोटेंशियल एनर्जी। लिख भी लेते हैं इसको तो भाई U इक्वल टू कितना हो गया? U इक्वल टू हो गया W नेट, और W नेट इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 6k अपॉन ए। तो ये हमारा आ गया आंसर। अब ये तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारी, कहां की आ गई? इस लोकेशन की। अब वो कह रहा है कि भाई इसको इन्फिनिटी में भेज दो। तो इन्फिनिटी पर अगर मैं बात करूं, सारे चार्जेस के बीच में अगर डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगी तो आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। आर की इनफाइनाइट वैल्यू हो गई, इसका मतलब आपका 0 हो गया। तो फाइनली सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। तो यू फाइनल की अगर बात करूं तो यू फाइनल कितना हो गया? 0। और यू इनिशियल कितना हो गया? माइनस 6k अपॉन ए। तो भैया कितना वर्क हमें चाहिएगा? तो W कितना हो गया? वर्क इक्वल टू क्या हो गया? UF माइनस UI। UF की वैल्यू 0 माइनस 6k अपॉन ए। कितना आंसर आ गया भाई? ये आ गया आपका 6k अपॉन ए। तो हमें इतने वर्क की रिक्वायरमेंट आएगी इस सिस्टम को डिसलोकेट करने में। ये बात आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। अब भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे जरूर से बताएं। हो जाएगा ना भाई? हो गया यहां तक का काम? हो जाएगा रहेगा ना? चलो फिर मैं आपको आगे और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल देता हूं। फिलहाल के लिए आप क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट रख लो, ठीक है? अभी हम लोगों ने एक्सटर्नल फील्ड की ही बात कर रहे हैं। अभी मैं एक और बात कर लेता हूं। अब एक्सटर्नल फील्ड को 0 नहीं रखते, ठीक है? उसकी बात करते हैं। फिलहाल के लिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बात करें। देखो अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सटर्नल फील्ड के बारे में। अगर हमारा एक्सटर्नल फील्ड 0 नहीं होगा तो क्या होगा? अगर हमारा एक्सटर्नल फील्ड 0 नहीं है तो इस बात को आप समझें कि जब आप फर्स्ट चार्ज को ला रहे हो, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई Q1 को लेके, अब Q1 को जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं था तो हमें कहीं भी कोई वर्क नहीं करना पड़ा था। मगर जब मैं फर्स्ट को ला रहा हूं तो अगर एक्सटर्नल फील्ड है तो मुझे उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ जाएगा, और जब मैं उसके अगेंस्ट वर्क करूंगा तो अब आपका W1 जो होगा वो 0 नहीं होगा। तो अगर जैसे कि मैंने आपको पहले भी यहां पे समझाया हुआ था, तो अब अगर मुझसे बोला जाए तो भाई W1 कितना हो जाएगा? देखो फर्स्ट चार्ज को लाने में तो 0 हुआ, मगर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको वर्क करना पड़ जाएगा Q1 इंटू V1, वेयर Q1 इज द चार्ज और V1 क्या है? इस पॉइंट का, इस लोकेशन का पोटेंशियल, इस लोकेशन का पोटेंशियल जिसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ गया, जो भी यहां पर पोटेंशियल था। अब देखो इसको ऐसे समझो कि अभी मैं Q2 ले आया। अब Q2 को लाने में अभी तक वर्क डन हम लोगों ने क्या निकाला था? वो वर्क डन निकाला था K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या आ गया था? R12। K Q1 Q2 अपॉन R12। ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई यहां से। अब जब यहां से ये बात हो गई, अब मेरी बात समझो कि सेकंड चार्ज को लाने में इसके अगेंस्ट तो करना पड़ा क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, मगर एक पहले से भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अगेंस्ट भी मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो उसके अगेंस्ट जो वर्क करना होगा उसको हम लोगों ने लिख दिया प्लस Q2 इंटू V2। अब ये V1 V2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये भी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा कि कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है? तो अब हम लोगों को इतना वर्क करना पड़ेगा। चलो मैं आपको इसको और एक्स्ट्रा बढ़ा देता हूं कि भाई अगर मैं थर्ड और ले आऊंगी एक और Q3, अब कितना होगा? देखो अगर आपको लास्ट एग्जांपल याद हो तो उसमें मैंने किया था कि भाई K Q1 और कितना हो जाएगा? Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23 प्लस, अब
आपको किसके अगेंस्ट और वर्क करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक्सटर्नल है उसके अगेंस्ट। तो वो कितना होगा? वो हो जाएगा Q3 इंटू V3। तो बस अगर आप देखें तो आपको ये वाले टर्म्स एक्स्ट्रा में बात करनी पड़ जाएंगी, बाकी सब सेम है, केवल ये जो आपने एक्स्ट्रा में है इसकी बात करनी पड़ जाएगी। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं जो कि हमारा एनसीईआरटी का एग्जांपल है, उससे आपको ये बात समझ में आएगी और थोड़ा सा कंसेप्ट भी क्लियर होगा कि कैसे हमें सॉल्व करना पड़ता है। अब यहां से ये बात क्लियर हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। तो चलो हम लोग अपने एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एग्जांपल का एक स्क्रीन दिखा रहा हूं और उसके बाद जो एग्जांपल में से जो बेस्ट चीजें हैं, जो गिवन डाटा है और जो हमें फाइंड आउट करना है उसको मैं यहां लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो पूरा क्वेश्चन लिखना तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको स्क्रीन पर मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि क्वेश्चन क्या है हमारा। आप वीडियो को पॉज करके उस जगह पे थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ लेना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हालांकि उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहां लिख दूंगा कि भाई वो क्या क्या बोल रहा है, उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, समरी निकाल लेंगे उसकी, ठीक है। तो चलो हम लोग पहले उस क्वेश्चन को देख लो आप लोग। चलो इस एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। पहले आप एग्जांपल को एक बार देख लो। एनसीईआरटी का एग्जांपल है और उसमें जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने यहाँ पे आपको लिख दी हैं, बट आप एग्जांपल को भी एक बार आप देख लें, ठीक है। तो ये तो हमारा एग्जांपल है। अब इस एग्जाम्पल की क्या बेसिक चीजें हैं, क्या हम लोगों को एक्सट्रैक्ट कर लेनी है, वो मैंने यहां पे लिख दी है। मुझे बताया गया था एग्जाम्पल में कि 7 माइक्रोकुलम का चार्ज यहां पर रखा हुआ है, -2 माइक्रोकुलम का इस लोकेशन पर रखा हुआ है और आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट में तो हम लोगों को केवल क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है। अब पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है तो बहुत सिंपल सा काम होगा कि भाई इन दोनों में सबसे पहले तो ये देख लें कि डिस्टेंस कितनी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग सॉल्यूशन को स्टार्ट करें तो सॉल्यूशन क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला आएगा, मगर उस फॉर्मूले में हमें आर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो बात कर लेते हैं कि भाई द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज, द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज कितनी है भाई आपकी, ये है 9 सेंटीमीटर माइनस -9 सेंटीमीटर, दैट इज 18 सेंटीमीटर। मतलब 18 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ऐसा यूनिट की रिक्वायरमेंट आएगी ना। तो हमने वो सारे काम कर लिए। अगर अब मैं बात करूं, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, तो भाई ये भी लिख देते हैं इसमें सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट के लिए है। तो फर्स्ट पार्ट में अब क्या बात कर रहे हैं हम लोग, द पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, U इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R। K की वैल्यू K इंटू Q1 की वैल्यू भाई कितनी है, Q1 कितना है 7 माइक्रोकुलम, तो 7 माइक्रोकुलम का मतलब 7 इंटू 10⁻⁻6। दूसरा कितना है -2 माइक्रोकुलम, तो -2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 18 इंटू 10⁻⁻2। तो वैल्यू सारी लिख लेते हैं भाई, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 7 इंटू 10⁻6 इंटू -2 को अब मैं माइनस बाहर ले लेता हूं, -6 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10⁻⁻2। देखो 9 इंटू 2 होता है 18, तो ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब देखो 7 बच गया यहां से और पावर हो गई -12 ये, तो -12 से एक 2 चला जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ गई है आपकी 7 इंटू, देखो -2 ऊपर भेजूंगा तो 11 हो गया, 11 और -12 ये, तो कितने हो गए -1। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई आपकी 0.7। कितनी वैल्यू हो गई 0.7। U इक्वल टू कितना आया, U इक्वल टू 0.7 जूल। बहुत आसान सा काम था, हमने बड़ी इजीली सॉल्व कर लिया। अच्छा माइनस साइन रह गया बेटा, माइनस साइन की बात कर लेते हैं भाई। ये माइनस आया था ना, ये माइनस, तो ये माइनस, तो ये भी आंसर जो आया है आपका 0.7 में, वो कितने का आया है, माइनस का आया है। U इक्वल टू -0.7। ये यहां से हो गया। चलो अब सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। पार्ट सेकंड हमसे क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है भाई
सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व में देखो यहां लिख दिया था, आपको क्वेश्चन मैंने बताया ही था। अब बता रहा है कि इन दोनों को इस लोकेशन से हमें क्या करना है, सेपरेट कर देना है। सेपरेट कर देना है इसका मतलब हम लोगों को इन सबको कहां भेज देना है, इन्फिनिटी में भेज देना है। तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। तो इन्फिनिटी पे अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी तो मुझे कितना वर्क करना पड़ जाएगा, तो यू एट इन्फिनिटी कितनी है भाई, उसकी बात कर लेते हैं। यू इन्फिनिटी इक्वल टू कितना है, जीरो, जो कि हमारी यू फाइनल भी है। और यू इनिशियल की बात करूं उसकी वैल्यू है -0.7 जूल। तो आपका अगर वर्क डन निकाला जाए तो वर्क डन कितना हो जाएगा, यू इन्फिनिटी माइनस यू इनिशियल, तो कितना आ गया 0 - 0.7 जूल, दैट इज माइनस आया था ना, माइनस, तो कितना हो गया 0.07 जूल। ये हम लोगों ने वर्क डन निकाल लिया इसे इन्फिनिटी पे सेंड करने के लिए। ये बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर ये बात क्लियर हो गई तो थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो अभी बात कर रहे थे ना वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसी की बात कर रहा है। वेरिएबल भी है और आपका एक चीज क्या है, एक्सटर्नल फील्ड अब है, जीरो नहीं है, अब जीरो नहीं है। तो जीरो नहीं है तो अब थर्ड वाले पार्ट में, अभी तक तो जीरो उसने लिया है, अब बोल रहा है कि थर्ड वाले पार्ट में भाई जीरो नहीं था इनिशियली। अब बताओ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो अगर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन दोनों एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर अब पूछा जाए तो कितना होगा, तो अब मुझे किसकी रिक्वायरमेंट आएगी, पोटेंशियल की, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था। तो मुझे इस लोकेशन पे पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है। और जो आर जो है ना, वो आर आपको यही वैल्यू दे रखी है। तो अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो थर्ड पार्ट में पहले हम लोगों को पोटेंशियल निकालना पड़ेगा कि इस लोकेशन का पोटेंशियल कितना है, फिर इस लोकेशन का पोटेंशियल कितना है। ये दोनों ही जैसे हम बात कर लेंगे उसके बाद हम इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अब अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई पोटेंशियल कितना है, तो हम लोग बात करते हैं फ्रॉम पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट से मैं बात करूं तो V इक्वल टू कितना होता है, E इक्वल टू माइनस ऑफ dV अपॉन dr, बट माइनस को हम लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं V अपॉन R। तो V इक्वल टू कितना हो गया, E इंटू R, ये वैल्यू आ गई। अब आपको R की डिफरेंट वैल्यूज पे आपको मिल जाया करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो V इक्वल टू आपका कितना हो गया, E की वैल्यू कितनी है भाई, E की वैल्यू है A अपॉन R स्क्वायर और इंटू क्या आ गया R, तो ये क्या आ गया A अपॉन R। ये बात आ गई होगी समझ में। अब अगर मुझे रिक्वायरमेंट है कि भाई पोटेंशियल इस पे कितना होगा, इस पे कितना होगा, तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं इनकी वैल्यूज को रख के, ठीक है। अच्छा, इस डिस्टेंस का हम लोगों को साइन रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इस बात को भी ध्यान रखना। तो अब अगर मैं बात करूं कि भाई देखो जो वर्क हम लोगों ने इसमें किया, इसको अरेंज करने में जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो तो है ही है, मगर उसके अलावा एक्स्ट्रा में अब हम लोगों को एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट और करनी पड़ेगी। तो एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट करनी होगी तो हम लोग उन्हीं को केवल कैलकुलेट कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि भाई एक्स्ट्रा में एनर्जी यू एक्स्ट्रा कितना होगा भाई, अब एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा Q1 इंटू V1 प्लस Q2 इंटू V2। तो Q1 की अगर मैं बात करूं तो Q1 की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 7 है, तो 7 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V1 कितना हो गया A अपॉन R1, और फिर आ गया -2 इंटू 10⁻⁻6, यहां लिख देता हूं मैं, स्पेस नहीं है, -2 इंटू 10⁻⁻6 और क्या आ गया A अपॉन R2। R1 R2 क्या है, देखो इसमें एक ही कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहा है, ये वाला, तो ये R1 की वैल्यू हो गई, ये R2 की वैल्यू हो गई, मगर हम माइनस साइन नहीं रखेंगे। माइनस साइन केवल आपको ये बता रहा है कि ओरिजिन की एक इधर है एक इधर है। फिर आप कहोगे सर आपने तो बोला था रखना है, मगर मैंने भैया एक बात और बोली थी, चार्ज का रखना है, डिस्टेंस का नहीं रखना, ठीक है। तो आपको केवल चार्ज का रखना है। तो फिलहाल के लिए बोर्ड थोड़ा सा शॉर्ट हो गया हमारा, तो आप फिलहाल इसके लिए एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं यहां से सॉल्यूशन को स्टार्ट करूंगा। अब देखो यू एक्स्ट्रा की वैल्यू निकाल देते हैं हम लोग, थर्ड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। यू एक्स्ट्रा कितना हो गया भाई, एक्स्ट्रा हमारा कितना आ रहा है 7 इंटू 10⁻⁻6 और A अपॉन R1
और फिर आया आपका माइनस, मैं पूरा ही बोर्ड यूज करूंगा एक बार में, -2 इंटू 10⁻⁻6 और a अपॉन r2। अब देखो ये वैल्यू आ गई हमारी। अब 7 इंटू 10⁻⁻6, a की वैल्यू मुझे दी गई थी 9 इंटू 10⁵, डिवाइडेड बाई R1 की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, और कितना आ गया -2 इंटू 10⁻⁻6 और कितना आ गया 9 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई कितना आ गया 9 इंटू 10⁻⁻2। तो ये पोटेंशियल हम लोगों ने निकाल लिया कि भाई डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कितना होगा। तो अब अगर मैं बात करूं तो देखो अब जो भी कर सकता है, 9 से 9 गया, 9 से 9 गया। अब देखो 10⁻⁻6 और 5 कितनी हो गई -1, और ये 2 ऊपर आएगी तो प्लस की 1 तो +1 हो गई। तो 7 इंटू 10⁻1 माइनस कितना आ गया 2। अब देखो ये भी जाएगी तो ये क्या हो जाएगी 7, और ये -6 जाएंगी तो प्लस की 1 तो 10⁻1 कितना आ गया भाई, ये हो गया 70 और ये हो गया -20, कितना आ गया 50। तो हम लोगों को 50 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ जाएगा इस तरीके से सिस्टम को अरेंज करने में एक्सटर्नल फील्ड में। तो अब अगर हम लोग यू नेट की बात करें या डब्ल्यू नेट की बात करें, यू नेट या डब्ल्यू नेट, वो कितना हो जाएगा। एक तो हमारा जो वर्क हो चुका था वो कितना था -u, एक बात कर लेते हैं, u E = 0 पे कितना था, प्लस u E = पे कितना है। तो देखो एक तो u = 0 पे आया था 0.7 जूल, वो भी माइनस का, और यहां पे कितना आया 50 जूल। तो टोटल कितना आ गया आपका, ये आ गया 49.3। इतनी हम लोगों को एक्स्ट्रा में एनर्जी मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो फर्क कोई नहीं पड़ता है, फर्क एक्सटर्नल फील्ड आने से बस क्या हो जाएगा, आपको फर्स्ट चार्ज को लाने में एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ जाता है, सेकंड चार्ज को लाने में एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ जाता है। एक तो जो आप फर्स्ट चार्ज के अगेंस्ट कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, प्लस सेकंड चार्ज एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट। तो इस तरीके का सिनेरियो जो मैंने अभी आपको समझाया था वो एग्जैक्टली ऐसे होगा। ठीक है, हो जाया करेगा। चलो मैं आपको अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, फिलहाल के लिए आप इसे नोट डाउन कर लें। ओके, कर लिया। तो देखो अब बात कर लेते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड और क्या कंसेप्ट लग सकता है। तो उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि हमारा कॉम्पिटिशन में पूछा गया है IITs में, तो उसकी बात कर लेते हैं। भाई क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि आपका एक चार्ज, ये दूसरा चार्ज, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको यहां आपको बता रखिए, ये 3 मीटर यहां से और 3 मीटर यहां से। ठीक है, ये सेंटर है। सेंटर से आपको 4 मीटर की डिस्टेंस पे, ये है 4 मीटर की डिस्टेंस पे आपको एक चार्ज दिया गया है, और चार्ज देखो ये है 2 माइक्रोकूलम, ये है 2 माइक्रोकूलम, और ये -4 माइक्रोकूलम का है। इसके साथ एक बात और करी गई है कि इसका जो मास है वो 1 ग्राम है। अब आपसे बोला जा रहा है कि जब ये चार्ज, अब देखो मेरी बात को समझो, यहां पर ये इस तरीके से रखा हुआ है, ये इस तरीके से रखा हुआ है। अब आपको ये मानना है, यहां पे ये बात लेनी है हम लोगों को कि यहां पे आपका जब ये रखा हुआ है, मान लो इसको ABC नाम और दे देते हैं, A, B और C, या O बोल देते हैं इसे, एक्चुअली C हम लोगों ने चार्ज के लिए यूज कर लिया है इसमें से। जब O पे है, when the charge is at O, the velocity is 0। वेलोसिटी बोल सकता है वो, किसी के बारे में भी बोल सकता है, स्पीड के बारे में भी बोल सकता है कि भाई वेलोसिटी आपकी 0 है। अब आपको बोलना है कि जब आपका चार्ज पार्टिकल इस P पॉइंट पर पहुंच जाएगा, ये आपका P पॉइंट है, ठीक है। अब आपको बताना है कि बताना क्या है भाई, उसको लिख लेते हैं। व्हाट विल बी द वेलोसिटी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी व्हेन
charge when -4 microcoulomb charge reaches at point P। जब P पॉइंट पे पहुंचेगा आपको बताना है उसकी स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी। स्पीड की ही बात कर लेते हैं, वेलोसिटी की बात नहीं करते हैं। हालांकि होगा कुछ नहीं, ये स्ट्रेट निकल जाएगा, उसमें भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। स्पीड की पूछ रहा है भाई। अब देखो कैसे सॉल्व करें, क्या सॉल्व करें, किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। हमारी फिजिक्स में एक बेसिक सा लॉ है। बेसिक सा लॉ हमारा क्या कहता है, फंडामेंटल लॉ। लॉ मतलब वो जो चेंज नहीं हो सकता। उसका कहना है कि आपका एनर्जी कंजर्व रहती है। एनर्जी कैसी होती है, कंजर्व होती है। अब एनर्जी कंजर्व होती है इसका मतलब क्या था कि भाई इनिशियली जो एनर्जी होंगी वही फाइनली होंगी। इनिशियल एनर्जी हम लोग अगर निकाल लें, इनिशियल एनर्जी में कौन कौन निकालनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। सेम तरीके से पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। दोनों इनिशियल निकालने, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों फाइनल निकालने, हमारा काम हो गया। बहुत आसान सा काम है। तो बेसिकली हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना पड़ेगा, उसी तरीके से बात करनी पड़ेगी कि भाई कैसे करें। अब देखो मैं यहां पे इसको सॉल्व करके दे रहा हूं, अब आप देखना इसको कैसे हम इस क्वेश्चन के परखच छोड़ाते हैं, ठीक है। बात कर रहे हैं हम लोग फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। क्या कहता है भाई आपको, ई इनिशियल इक्वल्स टू ई फाइनल। क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, या पहले फाइनल फिर इनिशियल लिखते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये हमारा कह रहा है। अब अगर मैं सबकी वैल्यू निकाल लूं कि भाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, जैसे बात करें अलग कलर से कर लेते हैं इन बातों को, कि भाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। वैल्यू कितनी हो गई, 0। क्यों 0 हो गई, क्योंकि आपको बोला गया था पार्टिकल रेस्ट पर है इनिशियली। अगर उससे पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए कि भाई पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितनी है, तो वो कितनी होगी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की निकालनी पड़ जाएगी। एक्चुअली में तो हम लोगों को यहां पे निकालनी पड़ेगी कि भाई इसके पास कितनी है। तो अब अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे निकालनी पड़ जाए तो देखो ये डिस्टेंस चाहिए हमें 5, ये डिस्टेंस चाहिए। तो अगर इस डिस्टेंस को हम पाइथागोरस से निकालना चाहें तो पाइथागोरस से ये निकाल सकते हो। ये 3 है, ये 4 है, तो √25 दैट इज √25 कितनी आ गई, 5। तो ये डिस्टेंस कितनी है, 5 डिस्टेंस है हमारे पास। अब हम लोग निकाल सकते हैं भाई कितना हो जाएगा, के क्यू की वैल्यू कितनी, 2, ठीक है, इंटू 10 की पावर -6। हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी मगर हमें फिर भी लिख देनी है, -4 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 5, और प्लस में कितनी आएगी, के इंटू कितना आएगा भाई, इंटू में आ जाएगा आपका कौन रह गया भाई, ये भी सेम है, 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू -4 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 5। सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू, देखो दोनों सेम है ना, 2 कर दिया डायरेक्ट, 2 इंटू क्या आ जाएगा भाई, 2 इंटू के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर 9। कितना है, एक 2 है एक 4 है, तो इंटू 2 इंटू 4, और 10 की पावर -6 कितनी हो गई, 10 की पावर -12 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 5। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 4 8 इंटू 2 16 इंटू 9 इंटू कितना आ गया भाई, 10 की पावर -3 और डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 5। यही वैल्यू आ गई ना हमारी। अब अगर मैं देखूं तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। अच्छा एक माइनस और चल रहा था, वो माइनस साइन नहीं रखा हमने, तो ये वैल्यू आ गई। फिलहाल मैं इसको यहीं छोड़ देता हूं क्योंकि मुझे आगे कैलकुलेशन करनी है, तो इसको यहीं छोड़ते हैं, ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं।
अब अगर मैं बात करूं तो ये तो हम लोगों ने फाइनल की बात कर ली, अब हम लोग फाइनल बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी भाई, हाफ एम वी स्क्वायर। एम की वैल्यू मुझे दे रखी है 1 ग्राम है, तो कितनी हो गई हाफ एम, एम की वैल्यू 1 इंटू 10⁻³ और वी स्क्वायर। इसे अलग लिख लेते हैं। आप किसकी बात कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल का मतलब पॉइंट कहां पे आ गया, पी पे आ गया। ये जो चार्ज है ये यहां आ गया। जब ये चार्ज यहां आ गया तो अब डिस्टेंस कितनी हो गई 3 मीटर, यहां से भी 3 मीटर। तो मैं अब डायरेक्टली लिख देता हूं, अभी देखो 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब हम लोग चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखते हैं कि k इंटू कितना हो गया 2 इंटू 10⁻⁻6 और कितना आ गया भाई इंटू -4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई कितना आ गया भाई 3। और देखो प्लस में भी ये सेम क्वांटिटी होगी, तो मैं यहां लिख ही नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट इसको बोल दे रहा हूं भाई 2k इंटू क्या हो गया आपका प्लस सेम लिख दिया मैंने यहां पे 2k, k की वैल्यू भी लिख देते हैं या ऐसे लिख देते हैं। कितना हो गया ये भाई, ये आ गया माइनस का, माइनस साइन और लगा देते हैं इंटू 4 इंटू 10 की पावर कितना हो गया भाई 2 और रह गया इसमें 2 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -12 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया -2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 8 इंटू 10 की पावर कितना हो गया -12 डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व कर लेते हैं भाई इसको, कितना आ गया, ये तो 3 हो गया, 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, 24 इंटू 2 कितना हो गया 48, -48 इंटू 10 की पावर -3। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हम लोगों ने बात कर ली, अब हम फर्स्ट इक्वेशन इससे ही बात कर ले। तो अब ये क्या कह रहा है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। अब देखो सबकी वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो वैल्यू कितनी हो गई भाई, पहले फाइनल। अब देखो मुझे सबकी जरूरत पड़ेगी तो मैं पहले इनको कैलकुलेट करके ही लिख लेता हूं भाई, इसको एक बार कैलकुलेट करके रख लेते हैं। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू आएगी -28.8 और कितनी आ गई 10 की पावर -3। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, आप खुद कैलकुलेट कर लेना, बड़ी इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको, ये वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम लोग बात करें तो पहले हमें फाइनल लिखने हैं। तो फाइनल कितनी है, फाइनल है आपकी हाफ इंटू 10 की पावर -3 इंटू वी स्क्वायर। ये प्लस कितनी हो जाएगी -48 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू कितना आ गया 0 प्लस कितना आया 0 प्लस कितना आ गया -28.8 इंटू 10 की पावर -3। अब अगर देखो आप तो यहां पे मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये प्लस हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। तो 10 की पावर -3 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हो गया 48 इंटू 10 की पावर -3 -28.8 इंटू 10 की पावर -3। अब देखो 10 की पावर -3 सब में है, हटा दो इसको, तो वी स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो यहां पे 48 में से 28 गए तो कितना बचे 20 और 20 में से भी 0.8 गया तो 19.2। अब ये हो गया 19.2, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 19.2 इंटू 2 कितना आ गया भाई 38 पॉइंट कितना आ गया भाई 4.2। अब अगर आप v निकालोगे तो v की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी हो गई भाई, v इक्वल टू आ गया आपका √38.4, जिसको अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो कि भाई 6 मीटर पर सेकेंड हो अप्रोक्सीमेटली। हालांकि ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, मगर आप अप्रोक्सीमेटली अगर आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप 6 पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो एक्चुअली में कंसेप्ट आपका ये था, बस आपको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो आपको इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी करनी है और उसके बाद तो कैलकुलेशन है केवल, बड़ा इजी सा काम है। हो जाया करेगा भाई, हो गया। अगर ये हो गया तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाता हूं कि भाई वो क्या है। ठीक है, हटा दो भाई, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया। अगर कुछ मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत हो तो देख लेना, वैसे मैंने चेक कर लिया है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 38.4 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 36 और आ जाता तो शायद 6 मीटर पर सेकंड बहुत अच्छा आंसर होता, बट स्टिल 6 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हो सकता है।
यहां तक की बात आपकी सभी की हो गई होगी। अब मैं आगे की बात कर लेता हूं भाई। आगे मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, जब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लें। और अब देखो जो क्वेश्चन अब मैं ले रहा हूं वो आपका वो भी आईआईटी का क्वेश्चन है। अब वो क्या कह रहा है उस क्वेश्चन को आप समझ लें, ठीक है। अब देखो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, आपको एक चार्ज, आपको मैं चार्जेस की वैल्यू बता दे रहा हूं कि भाई एक चार्ज है Q1, एक है Q2, एक Q3 है, एक है आपका Q, दूसरा है आपका 2Q और तीसरा है 8Q। आपको 9 उन्होंने एक्चुअली सेंटीमीटर दिया है, आप चाहो तो सेंटीमीटर ही लिख लेते हैं। सेंटीमीटर की रो पे या डिस्टेंस में 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस में आपको इनको अरेंज करना है। क्वेश्चन क्या है मेरा कि मेरे पास 3 चार्जेस हैं Q, 2Q एंड 8Q और मेरे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो है 9 सेंटीमीटर। उस 9 सेंटीमीटर पे मुझे इन चार्जेस को ऐसे रखना है कि मेरा जो नेट निकले, जो आंसर निकले, वो जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी आए, वो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो, मिनिमम। मतलब मुझे ऐसे ही नहीं रख देना इनको, मुझे इस तरीके से रखना है कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो। तो पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम रखते हुए और इसी डिस्टेंस पर मुझे इन 3 चार्जेस को अरेंज कर लेना है एक स्ट्रेट लाइन में और पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम रखना है और फिर हमें बताना है कि कौन सी आपकी लोकेशन होंगी, चार्जेस को हमने कैसे रखा है। फर्स्ट पार्ट ये बोल रहा है। सेकंड पार्ट बोल रहा है इसका कि भाई व्हाट विल द फोर्स ऑन Q। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, हाउ विल यू अरेंज these charges to make potential energy, that is U, minimum। फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट बोल रहा है what will be the force on चार्ज Q। चार्ज Q पर फोर्स कितना होगा ये भी बात करनी है उसी अरेंजमेंट में। तो हमारा ये तो भाई क्वेश्चन हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या बात करी जा सकती है भाई, सबसे बेसिक बात क्या है हमारी, बेसिक बात यह है कि सर हमें क्या करना है, एनर्जी को मिनिमम करना है, ठीक है, करेंगे। कैसे करते, अब पहले एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। तो देखो भाई सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले। सॉल्यूशन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन आपसे है कि आपका U का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KQ1Q2/R12। अब देखो अगर इस फॉर्मूले को आप गौर से देखें तो इस फॉर्मूले में खास बात है कि ऊपर 2 चार्जेस का मल्टीप्लाई होने वाला है। अब बात को आप समझे कि जब आप Q इंटू 2Q करोगे वैल्यू आएगी आपकी 2Q², Q इंटू 8Q करोगे वैल्यू आएगी 8Q², 2 इंटू 8 करोगे तो आएगी 16Q²। मतलब न्यूमरेटर जब सबसे ज्यादा बड़ा होगा जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि फॉर्मूला कह रहा है। अब अगर जिस समय पे आपका न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है, अगर उसी समय पे डिनोमिनेटर को भी बड़ा कर दिया जाए तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, U की कम हो जाएगी। तो इसी बात का हमें फायदा उठाना है। इसका मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इस बात को समझो कि जो आपको 9 सेंटीमीटर लॉन्ग आपको दी गई है, वहां पे आप क्या करें कि ये जो 9 सेंटीमीटर है इस पे आप ये सोचें कि आपको कहां कहां चार्जेस को रखना है। तो जिन चार्जेस का मैग्नीट्यूड बड़ा है उन चार्जेस के सेपरेशन को बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब मैग्नीट्यूड देखो हमें ये तो मल्टीप्लाई कराने हैं, सारे कॉम्बिनेशन लेने हैं, एक बार Q1 को Q3 से, एक बार Q2 को Q3 से और एक बार Q1 को Q3 से, तो कॉम्बिनेशन तो सारे लेने पड़ेंगे।
मगर जब आपका कॉम्बिनेशन Q2 और Q3 वाला आए, उस समय पे अगर आपकी डिस्टेंस भी मैक्सिमम हो जाए तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। यही रीजन है कि हम मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वाले चार्जेस को कहां रखते हैं, मैक्सिमम सेपरेशन पे, जो कि हमारा 9 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब आप 2Q चार्ज को यहां रख दें और 8Q चार्ज को आपने यहां रख दिया, मैक्सिमम सेपरेशन करा दिया। अब बात आ रही है कि भाई उसको कहां रखा जाए, तो मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो ये निकालना है। अब मैंने क्या किया, उसको मान लिया यहां रख देते हैं 1Q चार्ज को, और ये डिस्टेंस लेट कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस x है, और ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस हो गई ये 9 - x हो गई। क्योंकि यहां पे सब कट जाएगा, इस वजह से मैं सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं कर रहा हूं। आप चाहे तो ये काम कर सकते हैं, ठीक है, मगर मुझे मालूम है कि मेरे एक्सप्रेशन में, फाइनल एक्सप्रेशन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो मैं इनको सेंटीमीटर में ही लेके चल रहा हूं। मगर मैं आपसे ऑलवेज बोलूंगा कि अगर जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हुए हैं, जब तक आप सेंटीमीटर में ही चीजों को रखें। अब सेंटीमीटर में कैसे रखोगे इसको भी समझ लो। 9 - x को ब्रैकेट में बंद करके इंटू 10 की पावर -2, ना कि आप 9 × 10 की पावर -2 माइनस x कर दो, ऐसा मत कर देना। ऐसा करने पे x की जो वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर में नहीं मीटर में आएगी, ठीक है। तो ये बात आपको यहां से समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब ये बात हमारी क्लियर हो गई कि ऐसे होगी। अब हम क्या करते हैं, हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी को लिख लेते हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो U = अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या होगा, आपका K हो जाएगा, Q हो जाएगा 2Q, एक बार इस कॉम्बिनेशन को ले लेते हैं, इंटू 1Q डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका x, प्लस में क्या आएगा भाई आपका K इंटू क्या हो जाएगा आपका 2Q इंटू 8Q, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 9, प्लस में क्या आ जाएगा भाई K Q इंटू 8Q, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा आपका 9 - x। ये आ गया, है ना। आप चाहो तो आप इसको एक सिंपल से फॉर्म में लिख सकते हो कि U = कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका 2kq² x। ये कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका 16kq² x, सॉरी 9, और आपका प्लस में आ गया 8kq² 9 - x। ये वैल्यू आ गई, ठीक है। और आप चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि भाई U = कितना आ गया, kq² आपने कॉमन ले लिया 2/x, प्लस कितना आ गया, प्लस आ गया 16/9, प्लस कितना आ गया 8/9 - x। अब देखो, आपको पता होगा कि अगर हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करना है, टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैंने आपको डिफरेंशिएशन वाली क्लास में बताया है कि जब भी मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना होता है तो डिफरेंशिएट कर दो और वैल्यू को आप क्या कर दो, 0 कर दो। तो टू फाइंड मिनिमम क्या हो जाएगा, du/dx = 0, क्योंकि x की तो वैल्यू निकालनी है हमें, तो इस तरीके से कर लेंगे। अब देखो, इस सॉल्यूशन को यहां पे कर दे रहा हूं मैं। अब सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं भाई। डिफरेंशिएशन क्या कह रहा है, वो कह रहा है आपसे कि भाई du/dx = अब देखो, ये तो आपका बाहर आ जाएगा, तो कितना हो गया kq², और क्या आ गया d/dx, क्या आ गया भाई आपका 2/x प्लस 16/x, x नहीं है 9 है, प्लस कितना आ गया 8/9 - x। अब इसे कैसे लिखते हैं, देखो इसे लिख देते हैं du/dx kq² d/dx 2x की पावर -1 प्लस 16/9 प्लस 8/9 - x की पावर -1। अब कितना हो गया, ये हो गया du/dx kq²। देखो, अब इसे क्या लिखेंगे, 2x का कितना हो गया -1, x की पावर -2, प्लस कितना आ गया 0, प्लस कितना आ गया 8 इंटू -1 9 - x की पावर -2 इंटू -1। कहां से किया है, ये चेन रूल से। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप डिफरेंशिएशन वाली क्लास देख लें, मैं यहां पे बार बार इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो अब अगर मैं बात करूं तो ये वैल्यू आ गई du/dx, और वैल्यू कितनी आ गई kq²,
और ये कितना आ गया, ये आ गया -2/x²। ये कितना आ गया, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 8/9 - x का होल स्क्वायर। फॉर मिनिमम du/dx कितना होना चाहिए, 0 पुट कर दिया हमने। 0 kq² -2/x² प्लस 8/9 - x का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0 = -2/x² प्लस 8/9 - x का होल स्क्वायर। तो 2/x² = 8/9 - x का होल स्क्वायर। अगर हम लोग काट दें इसे तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका 1/x² = 4/9 - x का होल स्क्वायर। अंडर रूट ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, 1/x = 2/9 - x। अब अगर मैं देखो इसको यहां पे स्पेस है थोड़ा सा, इसी में सॉल्व कर लेता हूं, अलग कलर से कर देता हूं जिससे कि आपको पता पड़ जाए कि मैंने ये सॉल्यूशन यहां किया है। अब देखो क्या है, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो करना है, एक अलग ही कलर ले लेते हैं। कितना हो गया भाई, 9 - x = कितना आ गया, 2x। तो 9 = कितना आ गया, 3x। तो आपका x = कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। कहां से आया ये, फ्रॉम चार्ज 2q। आ गया हमारा आंसर कि भाई 2q चार्ज से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे 1q चार्ज को रख दो और जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, वो मिनिमम। बड़ा इजी तरीके से आप इसे सॉल्व कर लोगे। हो गया भाई, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। अब देखो मैं इसके सेकंड पार्ट की बात कर देता हूं, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन चार्ज क्यू। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं। अब देखो हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू अभी कितनी आई, x = आया 3 सेंटीमीटर। मतलब 3 सेंटीमीटर पे ये रखा हुआ है, मतलब ये कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। अब देखो हम फोर्स निकालते हैं। अब फोर्स निकाले तो फोर्स, ये हम लोग सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। फोर्स = आपका कितना हो जाएगा, kq। ठीक है, पहले मैं 2q की वजह से बात कर रहा हूं। फोर्स ड्यू टू 2q, q पे निकाल रहा है ना, 1q पे, कितना हो जाएगा, k × 2q × 1q डिवाइडेड बाई 3 × 10⁻² का होल स्क्वायर। फोर्स ड्यू टू 8q कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा k × 8q मल्टीप्लाइड बाई 1q डिवाइडेड बाई 6 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन लिख लेते हैं। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर मैं इनको ABC नाम देना पड़ जाएगा भाई, नाम दे देते हैं इनको कोई भी। इसको बोल देते हैं A, इसको बोल देते हैं B, इसको बोल देते हैं C। अब देखो डायरेक्शन अगर लिखनी पड़ जाए तो डायरेक्शन में लिख देता हूं। ये क्या हो जाएगी भाई, यहां इसको ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन क्या हो गई, A to B। ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसका मतलब C to B। क्या डायरेक्शन हमारी अपोजिट आई है, एक की वजह से ऐसे, एक की वजह से ऐसे, तो हमें क्या करना पड़ जाएगा, माइनस करना पड़ जाएगा। तो अगर मुझे एफ नेट पूछा जाए तो एफ नेट की वैल्यू कितनी, एफ नेट = अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो देखो ऐसे लिखेंगे, और अगर स्केलर फॉर्म में लिखा जाएगा तो एफ नेट, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन आई थी, तो F2q - F8q। इतनी सी बात करनी है हमें। और देखो अब क्या, अब देखो एफ नेट कितना हो जाएगा, वैल्यू लिख देते हैं। 2q की वजह से कितना था भाई, k × 2q × 1q डिवाइडेड बाई कितना था भाई, 3 × 10⁻² स्क्वायर। फिर क्या था आपका, अब माइनस लगाना पड़ जाएगा, कितना है, k 8q × 1q डिवाइडेड बाई कितना आ गया आपका, 6 × 10⁻² का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं भाई, ये कितना हो गया, तो ये हो गया k × कितना हो गया भाई, 2kq² अपॉन 9 × 10⁻⁻4। इसको सॉल्व किया भाई, k × 8q² और डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 36 × 10⁻⁻4।
अब देखो इसे तो ऐसे लिख देते हैं 2k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर -4। अच्छा 8 से अगर हम लोग देखें तो क्या काट सकते हैं हम लोग, 4 से कट सकता है, 4 से 2 टाइम्स और ये 9 टाइम्स, तो कितना आ गया -2k स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10 की पावर -4। दोनों क्या ही है सेम। नेट फोर्स कितना हो गया सेम, तो नेट फोर्स हमारा कितना आया, वो 0 आया। ठीक है, इससे ज्यादा वेरिएशन मुझे नहीं लगता है कि पोटेंशियल एनर्जी में और वो दे पाएंगे। और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम करता है इससे रिलेटेड तो आप मुझे जरूर से बताएं, उसको भी हम देखते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं। चलो आज की बात को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू गाइस, गुड लक।